की कसम कैसा गोला है, कैसा गोला है आग का गोला। हजरत मोहतरम ये अल्लाह है, हजरत ऊपर भी और नीचे भी कुदरतों के जलवे देखो। हजरत मैंने बम्बई में कुलाबा में समंदर को देखा, इतनी शदीद मौजों के साथ आता है जैसे खा जाएगा बम्बई को। मैंने विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी को देखा, ऐसी शदीद लहरों के साथ आता है कि अभी निकल जाएगा सारे लोगों को। और जनाबे वाला हदीस पाक में आता है कि ये समंदर के ज्वार भाटे जो होते हैं, जो आता है पूरी ताकत के साथ, लहरों और मौजों के साथ, तो ये कहते हुए आता है अल्लाह अगर तू इजाजत दे और हुक्म दे तो हम खा जाएं बेनमाजियों को, बर्बाद कर दें इन नाफरमानों को, तेरे मारिदों बागियों तागियों को मेरे मौला लुक़मा तर बना लें। तो अल्लाह फरमाता कंट्रोलर हम हैं, सुभान अल्लाह, रूलर हम हैं, जनरेटर ऑपरेटर हम हैं। हुक्म सानी का इंतजार करो, खामोश रहो, होश में रहो, वापस चली जाओ। और समंदरों की ताकत कितनी होती है जानते हो तुम? जनाबे वाला इतनी ताकत होती है समंदरों में, इतनी ताकत होती है कि एक तूफान उठता है समंदर में, सुनामी की लहरें आती हैं। कितनी देर रही वो लहरें? सिर्फ 56 सेकंड रही। दुनिया ने आंखों से देखा, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था, दुनिया ने आंखों से देखा है कि 56 सेकंड की लहरों ने, सुनामी की लहरें आती हैं, समंदर में तूफान उठता है, लहरें उठती हैं, सिर्फ 56 सेकंड। विद इन 56 सेकंड्स क्या आउटकम और रिजल्ट रहा? इंडोनेशिया के साहिल पर 10 लाख लोग मौत का लुक़मा तर बन चुके थे। क्या ताकतवर समंदर है, मगर खुदावंद कुद्दूस के कंट्रोल में है। ये जमीनें अल्लाह के कंट्रोल में है, ये आसमान अल्लाह के कंट्रोल में है। पूरे संसार की रचना कर दी मेरे अल्लाह ने। हज़रत मोहतरम, मगर अल्लाह ने दस्ते कुदरत से आसमानों को नहीं बनाया, जमीनों को अल्लाह ने दस्ते कुदरत से नहीं बनाया, मगर इंसान अज़ीमुश्शान मखलूक है। सुभान अल्लाह। बहुत मोहब्बत की है अल्लाह ने इंसान से। पैदा किया, पैदा करने के बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला का प्यार, उसकी मोहब्बत देखो। उस इंसान को ऐसे नहीं छोड़ा, बल्कि 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया, इल्म के जनाब इल्म से आरास्ता किया, इल्म से मुज़य्यन किया। हज़रत मोहतरम, प्यार मोहब्बत अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने इंसान से बहुत, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की मोहब्बत इंसान से किस कदर है तुम देख लो। 2 मिनट चाहूँगा, मैं ये कहूँगा कि अल्लाह की मोहब्बत ही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की रचना फरमाई, सारी दुनिया की तख्लीक फरमाई। देखो कितनी बड़ी बड़ी ज़मीनें अल्लाह ने पैदा कर दी, कितने बड़े बड़े आसमान अल्लाह ने बना दिया, ये समंदर, ये पहाड़, ये हवाएं, ये हवाओं का बांकपन, ये गुलसितान, ये बूस्तान, ये चमनिस्तान, ये संसार महकता हुआ, ये सारा का सारा मेरे अल्लाह ने बनाया। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मगर जनाबे वाला 4 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया, वरना बाकी चीज़ों को अल्लाह ने सिर्फ इतना कह दिया हो जा तो वो चीज वैसी हो जाती है। अल्लाह ने फरमाया जमीन बन जा, जमीन बन गई, आसमान हो जा, आसमान हो गया, पहाड़ बन हो जा, हो गया। एक हुक्म आया मेरे अल्लाह का और जनाबे वाला एवरेस्ट की चोटी खड़ी हो गई। एक हुक्म आया मेरे अल्लाह का, हिमालय पर्वत खड़ा हो गया। एक हुक्म आया मेरे अल्लाह का, अटलांटिक महासागर, अरब महासागर, हिंद महासागर और बहुत बड़े बड़े समंदर, 7 समंदर एक हुक्म पर, जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के हुक्म पर ये जनाब 7 समंदर, ये 7 जमीन है, जमीन एक नहीं, तबके अलग अलग हैं। और इन जमीनों में अल्लाह ने जगह जगह हर तरह का खजाना छुपा रखा है। इधर सोना है, इधर चांदी है, इधर डीजल है, इधर पेट्रोल है, इधर कोयला है, इधर बजरी है, इधर बजर फुट है, ये कंकर है। इन जमीनों के अंदर जनाबे वाला एक तरह का खजाना है और खजाने इतने हैं, खजाने ऐसे हैं कि खुदा की कसम आज तक हमने कहीं नहीं पढ़ा कि अल्लाह के किसी खजाने में कभी कोई शॉर्टेज हो गई हो। पानी इतना, अल्लाह की कसम पीता रहा, पीती जा रही है दुनिया, मगर पानी में शॉर्टेज नहीं। खुदा की कसम सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात हैं, हजरत अल्लाह के खजाने हैं, उन खजानों में कहीं कोई कमी नहीं। 7 जमीन है, अल्लाह ने बना दिए सारे के सारे खजाने और सिर्फ इतना फरमाया हो जा और ये हो गए। अल्लाह को असबाब की जरूरत नहीं, अल्लाह को वसाइल की जरूरत नहीं, अल्लाह को ज़राए की जरूरत नहीं, अल्लाह को रंदे वसूले और खैरात मशीन
मशीन की जरूरत नहीं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। खुदा की कसम सिर्फ इतना फरमाया कुरान शरीफ में सूरह यासीन में मेरा मौला फरमाता है, हम जब चाहते हैं कि किसी चीज को पैदा करें, इज़ा अरादा अन यख़्लुक़ शैअन, जब अल्लाह चाहता है, उसकी मशीयत होती है कि वो किसी चीज को पैदा करे, तो सिर्फ इतना कह देता है कुन हो जा, तो वो चीज हो जाती है जो अल्लाह की मशीयत के मुताबिक होती है। अल्लाह की मशीयत में जैसा होता है वो चीज वैसी बन जाती है। अल्लाह ने इतने बड़ी बड़ी जमीनों को सिर्फ एक हुक्म से, और जनाब वाला इतने बड़े बड़े आसमान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी गौर करते हैं आप अल्लाह ताला की तख्लीक में? कभी गौर करते हैं जनाब वाला इस संसार की पैदाइश और संसार के वजूद में? कभी गौर किया आपने? नहीं करते हैं। आपको फिक्र इतनी जनाब इतना टाइम ही कहाँ है आपको कि आप अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की इस मखलूक में गौर करें। जबकि कुरान शरीफ हमसे बार बार कहता है गौर करो, अफला यतदब्बरून अफला ताक़िलून अफला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। बार बार कुरान शरीफ में शुरू से आखिर तक मेरा मौला तुमसे कहता है गौर तो करो, हमने कैसे पैदा किया है। इस ऊंट को देख लो, अफला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, इन आसमानों को देख लो कैसे हमने बुलंद कर दिए हैं, और ऐसा बुलंद कर दिया है आज तक मैंने नहीं सुना कि जोया में आसमान का कोई टुकड़ा गिर गया हो। आज तक मैंने नहीं सुना कि संभल में आसमान का कोई टुकड़ा गिर गया हो। मुझे जनाबे वाला आज तक ये पता नहीं चला कि मुरादाबाद में आसमान का कोई टुकड़ा गिर गया हो, लंदन में आसमान टेढ़ा हो गया हो। ये तो सुना है कि बादलों के मुंह फट गए, ये तो सुना है फला जगह बादलों ने मस्जिदों के दहाने खोल दिए, ये तो सुना है कि बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि बादल ही फट गए, सब सुना है। मगर ये कभी नहीं सुना कि आसमान कहीं गिर गया है, कहीं नहीं सुना कि आसमान कभी टेढ़ा हो गया है। क्या कुदरत है मौला तेरी कि बगैर पिलर के और बगैर किसी सुतून के इतने बड़े बड़े आसमान जनाबे वाला इसी शान के साथ खड़े हुए हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं 1 घंटा लूंगा, ज्यादा नहीं, पूरी तवज्जो इधर रखिए। कोई उलझन तकलीफ तो नहीं हो रही है आपको? जी नहीं, बहुत अच्छा। कोई घबराहट तो नहीं है? मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में गौर करो, मगर तुम्हें गौर करने का टाइम ही कहाँ है। जलसे में भी आते हो तो शैतान उंगलियां मारता रहता, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी। शैतान तुम्हें बैठने कहाँ देता है ऐसी मजलिसों में? उलमा के पास आने से रोकता है वो, मदरसों में जाने से रोकता है वो। जलसे में आ गए तो सोच रहे कितनी जल्दी यहां से निकलें। अरे तुम इन उलमा के पास इन जलसों में आए हो, मैसेज लो, पैगाम लो, अल्लाह की तख्लीक में, अल्लाह की कुदरत में गौर करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, अल्लाहुल्लज़ी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। क्या शान वाला है अल्लाह, जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बुलंद फरमा दिया और बगैर पिलर के बुलंद फरमा दिया। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होकर एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के नहीं डाल सकते, मगर इस शान वाले अल्लाह की तख्लीक देखो जनाबे वाला। खुदा की कसम, एक हुक्म दिया और आसमान इस शान से जनाबे वाला, आसमान इस शान से बुलंद हो गए। एक आसमान नहीं बल्कि 7 आसमान, 7 आसमान हैं। आसमान और आसमान के बीच में बहुत बड़ा गैप है, फिर आसमान और आसमान के बीच में बहुत बड़ा गैप है। अभी बता रहे थे मक्की साहब कि इस आसमान पर फला प्यारे नबी से मुलाकात हुई, वो दूसरे आसमान पर दूसरे महबूब नबी से मुलाकात हुई। यानी आसमानों पर 7 आसमान है जनाबे वाला। इन 7 आसमानों में अल्लाह ने अपनी कुदरत के जलवे रखे हैं। ये सितारे देखो, ये सितारों की बहारें देखो, अल्लाह ने तो हैवी हैवी लाइटें रखी हैं। ये चांद देखो जनाबे वाला, सुभान अल्लाह, कैसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने नसब फरमा दिया है। ये 4थे आसमान पर जनाबे वाला उल्टी शक्ल में मौजूद सूरज को देखो, खुदा की कसम कैसा गोला है, कैसा गोला है आपका गोला। हज़रात मोहतरम ये अल्लाह है, हज़रात ऊपर भी और नीचे भी कुदरतों के जलवे देखो। हज़रात मैंने बम्बई में कुलाबा में समंदर को देखा, इतनी शदीद मौजों के साथ आता है जैसे खा जाएगा बम्बई
मुंबई को, मैंने विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी को देखा, ऐसी शदीद लहरों के साथ आता है कि अभी निकल जाएगा सारे लोगों को। और जनाबे वाला हदीस पाक में आता है कि ये समंदर के ज्वार भाटे जो होते हैं, जो आता है पूरी ताकत के साथ, लहरों और मौजों के साथ, तो ये कहते हुए आता है, अल्लाह अगर तू इजाजत दे और हुक्म दे तो हम खा जाएं बेनमाजियों को, बर्बाद कर दें इन नाफरमानों को, तेरे मारिदों बागियों तागियों को मेरे मौला लुक़मा तर बना लें। तो अल्लाह फरमाता कंट्रोलर हम हैं, सुभान अल्लाह, रूलर हम हैं, जनरेटर ऑपरेटर हम हैं। हुक्म सानी का इंतजार करो, खामोश रहो, होश में रहो, वापस चली जाओ। और समंदरों की ताकत कितनी होती है जानते हो तुम जनाबे वाला? इतनी ताकत होती है समंदरों में, इतनी ताकत होती है, एक तूफान उठता है समंदर में, सुनामी की लहरें आती हैं। कितनी देर रही वो लहरें? सिर्फ 56 सेकंड रही। दुनिया ने आंखों से देखा, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था, दुनिया ने आंखों से देखा है कि 56 सेकंड की लहरों ने, सुनामी की लहरें आती हैं, समंदर में तूफान उठता है, लहरें उठती हैं, सिर्फ 56 सेकंड, विद इन 56 सेकंड्स क्या आउटकम और रिजल्ट रहा? इंडोनेशिया के साहिल पर 10 लाख लोग मौत का लुक़मा तर बन चुके थे। क्या ताकतवर समंदर है, मगर खुदावंद कुद्दूस के कंट्रोल में है, ये ज़मीनें अल्लाह के कंट्रोल में है, ये आसमान अल्लाह के कंट्रोल में है। पूरे संसार की रचना कर दी मेरे अल्लाह ने, हज़रत मोहतरम, मगर अल्लाह ने दस्ते कुदरत से आसमानों को नहीं बनाया, जमीनों को अल्लाह ने दस्ते कुदरत से नहीं बनाया, मगर इंसान अजीम शान मखलूक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या मोहब्बत है अल्लाह की इंसान से कि जनाबे वाला इंसान को जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने पैदा फरमाया तो जनाब इंसान से पहले जिन्नात थे इस ज़मीन पर, और वो 60,000 साल तक रहे लगभग। जिन्नात इस ज़मीन पर 60,000 साल तक लगभग रहे इस ज़मीन पर जिन्नात। और जनाबे वाला उन जिन्नात के अंदर जैसे तुम रह रहे हो ज़मीन के पर्दे पर, जनाब वैसे ही जिन्नात भी रहते थे। उनके अंदर भी पार्टियां बंदियां थीं, उनके दरमियान भी कौमें और कबीलों के झगड़े थे, उनके दरमियान चौधरी थे, सूरमा साहब थे, 32 मारखा साहब थे, एक अमीर गरीब को खा जाया करता था। हजरत मोहतरम फिर उनके अंदर ये हुआ कि उन्होंने फितना और फसाद ज्यादा मचाया, तो जब उन्होंने कत्ल खून रेजी का बाजार गर्म किया, वो जुएबाज हो गए, वो हराम कार और हराम खोर हो गए, जब वो अय्याश हो गए, जब जनाबे वाला उनकी तबीयतों में अल्लाह की नाफरमानी दाखिल हो गई, तो मेरे अल्लाह ने उन सब को, खुदा की कसम, उन सब को मेरे अल्लाह ने जमीन छोड़ने का हुक्म दे दिया। इरशाद फरमाया इस जमीन से हट जाओ, इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि युरिथुहा मन यशाअ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। जिन्नात को हुक्म दे दिया गया और वो जिन्नात से ही पूरी जमीन खाली करा ली गई। फिर अल्लाह ने जनाबे वाला इस इंसान को पैदा किया, सुभान अल्लाह। फरिश्तों से इरशाद फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। जरा जोर से सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ पढ़ा जाए तब भी सुभान अल्लाह कह लिया करो। जब कुरान शरीफ पढ़े, शेर शायरी पे तो कहते ही हो तुम, उसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है, शेर शायरी पे क्या क्या करते हो तुम, मगर कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो जरा उसको भी अहम जानो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज करना चाहता था, फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बाबा आदम को पैदा किया। तो कैसे पैदा किया? सारी दुनिया से मिट्टियां मंगवाई, बहुत अच्छे, बहुत आटा गूंदा गया, पुतला तैयार हुआ, मिट्टी में बदबू आई, अल्लाह ने हवा चलाई, जब हवा चलाई तो वो पुतला सूखा, और ऐसा सूखा कि जनाबे वाला फिर वो बजने लगा, उसमें सीकी सीकी आवाजें आने लगी। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 27वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। वाह, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा फरमाया। जब वो मिट्टी बजने लगी तो जनाबे वाला अल्लाह ने अल्लाह ने उसमें रूह डाली। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या चीज होती है कोई नहीं जानता, रूह किसे कहते हैं।
रूह की हकीकत क्या है किसी को नहीं मालूम। यही वजह है कि एक छोटे से मच्छर ने बड़े बड़े MBBS को खत्म कर दिया, एक छोटे से मच्छर ने MD और MS को मार डाला, एक छोटे से मच्छर ने बड़े बड़े पढ़े लिखे डिग्री धारियों को इधर से उधर कर दिया। कोई ना समझ सका, न साइंटिस्ट समझ सके और न जनाबे वाला ज्योग्राफिया वाले समझ सके। किसी ब्रांच ऑफ नॉलेज का एक्सपर्ट रूह की हकीकत को आज तक नहीं समझ सका है। या तो अल्लाह जानता है कि रूह क्या है, या फिर उसकी अता से मदीने वाला मुस्तफ़ा जानता है कि रूह की हकीकत क्या है। एक बार मक्के वालों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत से पूछा था, वयसअलूनका अनिर रूह, कुरान शरीफ का 15वां पारा उसकी ताबीर करता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। जनाबे वाला मक्के के कुछ लोगों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत से ये क्वेश्चन किया था कि अब्दुल्ला के बेटे आप ये बताइए कि रूह किसे कहते हैं। तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नहीं महबूब नहीं, बस इतना फरमा दे रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, किसी को पता न चल सका आज तक कि रूह की हकीकत और उसकी माहियत क्या है। इसीलिए जनाबे वाला बड़े बड़े एजुकेटेड और कल्चर्ड लोग हजरात मौत का सामना कर न सके, मौत से नबरदाजमा हो ना सके, मौत से लड़ ना सके। हजरात मोहतरम आखिरकार वो इस दुनिया से आजहानी हो गए, मगर जनाबे वाला उन्हें ये पता न चल सका। आखिर बड़े बड़े साइंटिस्टों को ये कहते हुए सुना गया, जब उनसे पूछा गया, मिसाल के तौर पे एक साइंटिस्ट हैं, उनसे उनकी छोटी सी बच्ची गोद में आती है और गोद में आके उनसे पूछती है कि बाबा ये बताओ कि खून लाल क्यों होता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि खून लाल इसलिए होता है बेटा कि उसमें हेमोग्लोबिन का मादा होता है और वो लाल होता है। बच्ची पूछती है तो फिर वो लाल ही क्यों होता है बाबा, हेमोग्लोबिन के मादे लाल ही क्यों होते हैं। उनका कुछ अज्जा होते हैं जिस्म से खारिज होते हैं, वो लाल होते हैं, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन लाल हो जाता है। कहा वो अज्जा लाल ही क्यों होते हैं। तो जनाब फिर उसने जवाब दिया, तो फिर यहीं पे अटक गए, भाई वो लाल क्यों होते हैं, वो लाल क्यों होते हैं। और आखिरकार उस साइंटिस्ट को ये कहना पड़ गया कि बेटे यहाँ तक का इल्म मुझे था। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ तक का इल्म मुझे था, बाकी इल्म मेरे पास नहीं, उसी के पास है जिसने इस ब्लड सर्कुलेशन को पैदा किया है, उसी के पास है जिसने इस लहू को पैदा किया है। हजरत मोहतरम, हाँ मानना पड़ेगा, इल्म तुम्हारे पास थोड़ा सा है और इस थोड़े से इल्म से तुमने क़यामतें मचा रखी हैं। मंगल ग्रह पे घर बनाने का सपना देखते हो, चांद पे प्लाटिंग करते हो, समंदर में रोड बनाते हो, तुम दूरबीनों से ऑपरेशन कर देते हो। तुम्हें एक मशीन उधर सामने रख के इधर एक्सरे उसकी किरणों से एक चेस्ट का जनाबे वाला चेकअप कर लेते हो। तुमने जनाबे वाला बहुत बड़ी बड़ी क़यामतें मचाई हैं इस इल्म से, और तुम समझते हो कि हमारे पास बहुत कुछ है, मगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तुम्हें उदास हमने तब देखा है, मायूस देखा है, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन हमने उस वक्त खिसकते हुए देखी है जब अल्लाह के हुक्म से कहीं की जमीन हिलने लगती है और पंखे जनाबे वाला हिल जाते हैं। जब जलजला आता है तो बड़े बड़े साइंटिस्टों को उनकी मशीनें सीनों पे रख के ये कहते हुए देखा गया है कि ताकत साइंस के पास नहीं है, ताकत तो बस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के पास है। वही अल्लाह है जो जमीनों को हिलाता है, वही अल्लाह है जो जमीनों को खामोश करता है, यही अल्लाह है जो इनकलाब बर्पा करता है, और यही अल्लाह है जो सारे जमाने पे हुकूमत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। खुश रहें, आबाद रहें। इस तरह की बातें भी आपकी समझ में आ रही हैं। बाकी तो सब लोग खामोश हो। मौलाना कारी शमसुल हसन के वो शागिर्द किधर चले गए? क्या वो सिर्फ कारी शमसुल हसन के लिए थे? मैं अगरचे उनका उस्ताद नहीं, मगर बात तो बड़ी दमदार है। बेशक बेशक आ जाए। ये अल्लाह है, अल्लाह अज़्ज़ व जल। कभी गौर करते हैं आप? नहीं करते आप जनाबे वाला। अल्लाह की शान के बारे में कौन गौर कर रहा है? किसे फुर्सत है? जवानी के आलम में अल्लाह याद कहाँ आया? माल की हालत में अल्लाह याद कहाँ आया? कुर्सी मिली तो अल्लाह याद कहाँ आया? जब डेंगू हुआ तो लोगों को अल्लाह याद आता है, चिकनगुनिया हुआ तो लोगों को अल्लाह याद आता है, तंगी और तंग दस्ती ने चारों तरफ से घेरा तो जनाबे वाला लोगों को अल्लाह याद आता। अल्लाह या अल्लाह
जब मुसीबतें आती हैं तो पूरी कौम को अल्लाह याद आता है। मस्जिदों में कहते हैं इमाम साहब रो रो के दुआ मांगो, 5 किलो 10 किलो के लिए इमाम भी तमाशा करता है और जनाबे वाला बगैर आंसुओं के रोता है, आवाज़ें निकालता है। खतीब को देखो रोने के स्टाइल करता है। हज़रात मोहतरम रोने के ड्रामे होते हैं समाज में, मगर जनाबे वाला वो दिल जिस दिल से पानी निकले, वो दिल जनाबे वाला जिससे पानी आंसुओं की शक्ल में बह जाए, ऐसे दिल जमाने में कम है। मुसीबतों के टाइम अल्लाह को याद करने वालों, मगर हाँ अल्लाह कितना मेहरबान है, फिर भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को भी अगर अल्लाह की तरफ आ जाए तो मेरा अल्लाह फरमाता कबूल कर लूंगा। सुभान अल्लाह, बहुत कबूल कर लूंगा। सलाफा अम्मा सलाफा, गुजर गया जो गुजर गया। तौबा कर रहे हो तुम, रो रहे हो तुम, अश्के नदामत बहा रहे हो तुम, मेरी बारगाह में क्रियाउदारी कर रहे हो तुम। बहुत बड़े बड़े जुर्मों का इर्तिकाब किया है, क्राइम पे क्राइम किए हैं तुमने, मगर फिर भी तुम मुझे याद कर रहे हो, मेरी तरफ आना चाहते हो तो आ जाओ। अल्लाह फरमाता है जिसने सच्चे दिल से तौबा कर ली और वो तौबा करके मेरी तरफ आ गया तो मुझे तौबा को कबूल करने वाला पाएगा। क्या मेहरबानी है अल्लाह की। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जिंदाबाद। गुनाह पे गुनाह करते रहे, गुनाह पे गुनाह करते रहे। 80 साल का बूढ़ा भी जनाबे वाला, वो समझना का ऐसा लगा जैसे धूप में सफेद हो गया हो। ये नौजवान अल्लाह अपनी पनाह में रखे। और वो नए मालदार जो अंडों से नए नए उबल पड़े हैं, ये नए मालदार जिन्होंने पूरे समाज को जनाबे वाला, पूरी उम्मत इस्लामिया को मादल्ला सदबार मादल्ला पूरी उम्मत इस्लामिया की अजमत का जनाजा सजा रखा है। जिनकी दास्तान जिनके झूठे कर्रोफर की दास्तान है, आप शादी हालों में जाके देख लीजिए। एक गरीब आदमी जिसकी बेटी जवान है, रातों की नींद हराम कर दी है इन झूठे नए मालदारों ने, रातों की नींद हराम कर दी है इन जालिमों अत्याचारियों ने, और दिनों का चैन गारत कर दिया है। ये फॉर्च्यूनर देने वाला, ये फॉर्च्यूनर मांगने वाला, ये जनाबे वाला इरेटा और किरेटा की बातें जहेदों के नाम पे करने वाला, और जनाब शादी हालों में 2-2 लाख 3-3 लाख का नाजायज किराया देकर सिर्फ अपनी अजमत और सितवत का हवा कौम पे बैठाने वाला ये झूठा मालदार हज़रात मोहतरम न जाने कितने गरीबों का लहू चूस गया है, न जाने कितनी कौम की बेटियों को जहेज की सलीबों पे चढ़ा दिया है इसने। आज भी इन जालिम मौबाश बेगैरत मालदारों की वजह से मेरी कौम की बेटियां 35 साल और 40 साल की हो गई और घरों में सब्र करती हैं, एक आहे सर्द भरती हैं। खुदा की कसम डरो लोगों, इन गरीब बेटियों की आहे सर्द से शादी हालों में शादियां हो रही हैं, और ऐसे हालों में हो रही हैं। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। क्या काफी ना था एक खाना, मगर काउंटर पे काउंटर फजूल खर्चियों की इंतहा। एक तरफ जनाबे वाला नौजवान से सकते हैं तो बच्चों के सरों पे दाग यतीमी लगता है, और एक तरफ हमारे नए मालदारों का हाल देखो। ये कुल्फी है, ये कुल्फा है, ये आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम का बच्चा है, इधर समोसा रखा है, इधर समोसी रखी है। खाते जाओ, खड़े होके आते जाओ, खाते जाओ। कोई कहेगा कि बैठ के खाओ, बेवकूफ है। कोई कहेगा बैठ के खाओ तो जनाबे वाला वो दुश्मन है। अरे मौलाना, तुमने इस्लाम को डिफिकल्ट बना डाला है। एहसास हो जाएगा उस दिन जिस दिन अल्लाह के सामने जाओगे कि मौलाना ने डिफिकल्ट बनाया है, तुमने इस्लाम का जनाजा सजा के रखा है। हज़रात मोहतरम, ये नए मालदार, अबे मालों के नशों में चूर हो जाने वालों, अपने अड़ोस पड़ोस के कब्रिस्तानों में जाके देख लो। तुम जैसे न जाने कितने मालदार, खुदा की कसम उनका माल उन्हें बचा ना सका, उनकी कमाई उन्हें बचा ना सकी। देख लो, कुरान शरीफ कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। 20वां पारा मेरा मौला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा इज़ क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह वला तंसा नसीबक फ़िद दुनिया। खुदा की कसम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल बयान फरमाता है, और वो अल्लाह वमन नस्तक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात भला किसकी होगी। इरशाद फरमाता, कारून को खजाना हमने इतना दिया था।
सुभान अल्लाह कि सुभान जिसके खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चला करते थे। 2 चाबियां लिए फिर रहा बे तू, क्या बात है, वाह 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 वाह। सिर्फ 2 चाबियां हैं, 4 चाबियां हैं तेरी पैंट में उगसी हुई। मगर कारून को अल्लाह ने इतना खजाना दिया कि खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चलते थे, सवारियों पे। लेकिन माना नहीं, अकड़ गया, अकड़ गया। वो घमंड का पैकर, वो तकब्बुर का मुजस्समा हजरत मूसा की बातों को मान न सका। आखिरकार अल्लाह ने फरमाया जमीन फट जा, कारून को अंदर ले। और मूसा से कहा मूसा बोलो इससे, सारी दौलत को बुला ले, सर पे रख दो सारी दौलत को, और इससे कहो कि बचा ले आज अल्लाह के अजाब से। ए मूसा कसम है हमें अपने जलाल की, आज हमारी पकड़ से न माल बचा सके न कमाई बचा सके, ये अल्लाह है। जनाबे वाला जब जलाल जोश में आता है तो उसकी शान है वो कहार है, लेकिन प्यार करने पे आता है तो कहता है शाम को भटका, तुम सुबह से भटके हुए शाम को आए हो, शाम को आए हो, तुम्हें अल्लाह याद आ गया है, हम याद आ गए हैं, आ जाओ। मगर पिछली गलतियां दोहराना मत, अब बार बार हमसे तौबा मत करना, तौबा का खिलवाड़ नहीं करना, खेल नहीं मनाना, तौबा कर लो और आ जाओ। खुदा की कसम ऐसे कितने लोगों को मेरे मौला ने माफ फरमा दिया। और कुरान शरीफ में बार बार फरमाया आ जाओ मेरी तरफ, फफिरू इलल्लाह, फफिरू इलल्लाह, भाग पड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ पड़ो अल्लाह की तरफ। हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता था, टाइम ज्यादा ना हो जाए, मैं ये कहना चाहता था क्या हो गया है जनाबे वाला, हम जनाब अल्लाह ने कितनी मोहब्बत की है कि अपने दस्ते कुदरत से जनाबे वाला मुस्तफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और पैदा करने के बाद छोड़ा नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद। चल चुप जा, मैं 15 मिनट और लूंगा, घंटा पूरा करूंगा। मैंने जो वादा किया है उतरूंगा पूरा, उस पर खरा उतरूंगा। 1 घंटा बोलना है मुझे। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, लेकिन बातें मेरी बहुत अधूरी हैं। मुझे तुम बैठे रहोगे, अभी तुम जान ही रहे हो, ये जो आदमी है ये मौलाना नहीं है। कहीं तुम ये समझो कि तुम तो हर एक को मौलाना ही समझते हो ना, धोखे खा जाते हो। ये बेचारा एक गरीब आदमी है, इसे जलसों की पता नहीं कहां से भनक लग जाती है, इसे कोई बुलाता भी नहीं है, ये अपने आप आ जाता है। ये नारा लगाया 10-20 रुपए इसे भी दे देना, इसका भी चूल्हा इसी से जलता है। बात समझ। मैं ये कहना चाहता था मेरे बुजुर्गों, छोड़ा नहीं अल्लाह ने बाबा, हमारे इंसान को छोड़ा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाबा आदम को इल्म दिया। क्या दिया? इल्म। क्या दिया? इल्म। इतना ही नहीं, जब जन्नत से जमीन पे उतारा, सुभान अल्लाह, तो कृषि का एक्सपर्ट बना दिया, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया। वो किसानी करते थे, वो खेती बाड़ी करते थे, वो जमीन जोत लेते थे, सुभान अल्लाह, वो जमीन जोत लेते थे, उस जमीन में बीज बो देते थे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। आज के जमाने में कृषि एक बहुत बड़ा ज्ञान है, कृषि बहुत बड़ा इल्म है, और कृषि में भी कई तरह की क्वालिटियां हैं। उन सारी क्वालिटियों पर यदि तूला बाबा आदम को अल्लाह ने ये सिखाया, हजरत आदम को। हजरत आदम के बाद अंबिया और मुरसलीन का एक सिलसिला चला। हजरत नूह आए जमाने के पर्दे पे, पहले रसूल बनकर, सुभान, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, उलुल अज़्म पैगंबर हैं। खुदा की कसम ऐसा इल्म दिया अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, ऐसा इल्म दिया, ऐसा इल्म दिया कि उस इल्म की रोशनी में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत लंबी चौड़ी कश्ती बना डाली। इतनी लंबी चौड़ी कश्ती आज वो साइंस वालों के हाथ लग गई है, तो साइंस वाले भी हैरान हैं कि इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बन कैसे गई उस जमाने में। मगर ये अल्लाह है जो इंसान से मोहब्बत फरमाता है। हजरत नूह को ऐसा इल्म दे दिया। फिर
जनाब बहुत मुख्तसर में आगे बढ़ूंगा। अल्लाह ताला ने फिर हजरत दाऊद को भेजा, तो ऐसा इल्म दिया हजरत दाऊद को, हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बना डाला। और मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, वो अल्लमनाहु सनाअता लबूसिल लकुम, ज़िरागरी का इल्म दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और वो जनाबे वाला उनके पास वो हाई फाई टेक्नोलॉजी थी कि उनके पास कोई मशीन नहीं बल्कि उनके हाथ ही काफी थे। वो लोहे को हाथ में लेते थे और अगर उन्होंने रस्सी की तरह वट दिया तो सरिया बन जाता था, और जरा सी उंगली हिला दी तो हैंकल बन जाता था। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म दिया। 12वें पारे में मेरा अल्लाह फरमाता है, हमने उन्हें तावील अहादीस का इल्म दिया। रात को तुम ख्वाब देख लो, फिर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से जाके पूछ लो कि हुजूर हमने ये ख्वाब देखा है। वो ख्वाब का टारगेट बता दिया करते थे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर जनाबे वाला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया, ऐसा इल्म दिया। कुरान शरीफ में मेरा अल्लाह फरमाता है, फरमाता वउल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै इन्न हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन। हजरत सुलेमान ही का बयान है। वो फरमाते हैं हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई। वो जानते थे कौवा क्या बोल रहा है, वो जानते थे कबूतर क्या कह रहा है, वो जानते थे चील क्या कह रही है और गिद्ध क्या कह रहा है, उन्हें पता चलता था। इसी वजह से जब उनका लश्करे जर्रार चलता है जिसमें इंसान थे, जिन्नात थे, परिंदे थे, दरिंदे थे, जानवर थे, हजरत मोहतरम वो बड़ा लश्कर जब चला है तो खुदा की कसम कई किलोमीटर के फासले पर बहुत सारी चींटियां पहाड़ पर थीं, बहुत सारी चींटियां। उनकी एक महारानी थी। हर जानवरों का एक लीडर होता है, मधुमक्खियों का लीडर होता है और जनाब चींटियों का भी एक लीडर होता है। अफसोस हमारा कोई लीडर नहीं है आज की दुनिया में, कोई नहीं। हम हसद की आग में हैं, हम बुग़्ज़ रखते हैं एक दूसरे से, हम अदावत रखते हैं एक दूसरे से। चारों तरफ बिखरा पड़ा है जनाब कलमा पढ़ने वाला। हज़रत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ, जानवरों की महारानी यानी चींटियों की महारानी और रानी ने हज़रत चींटियों को आवाज दी। कुरान शरीफ में 19वें पारे में मेरा अल्लाह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। इरशाद फरमाता है मेरा मौला कि जब हजरत सुलेमान का लश्कर जर्रार चंद मीलों के फासले पे था तो इधर चींटियों की रानी ने सारी बिखरी हुई चींटियों को आवाज लगाई, ए चींटियों अपने अपने बिलों में आ जाओ, सीधी हो जाओ, सुराखों में चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान आए और उनका लश्कर आए और तुम्हें पामाल करके चला जाए, पैरों के तले कुचल कर तुम्हें चला जाए। ये चींटी बोली तो उधर कई किलोमीटर के फासले पे हजरत सुलेमान जो लीडरशिप कर रहे थे और कमांडिंग कर रहे थे पूरे लश्कर की, तो जनाबे वाला वो हजरत सुलेमान चींटी की ये बात सुन के हंस पड़े, मुस्कुरा उठे और ऐसे मुस्कुराए कि अल्लाह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतबस्सम ज़ाहिकन मिन क़ौलिहा व क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमता अलैया। ए मेरे मौला तेरा बड़ा एहसान है कि तूने मुझे, फतबस्सम ज़ाहिकन मिन क़ौलिहा, उसकी बात सुन के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत जोर से मुस्कुराए, सामने के दांत जाहिर हो गए। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हजरत सुलेमान जनाबे वाला नबी हैं मगर हमारे मुस्तफ़ा नबियों के नबी हैं। हजरत नूह नबी हैं मगर हमारे मुस्तफ़ा हजरत नूह के भी नबी हैं, हजरत मूसा के भी नबी हैं, हजरत ईसा के भी नबी हैं। 1,24,000 नबियों के रसूल, नबियों के नबी और रसूलों के इमाम है। और इस्लाम में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बैतुल मुक़द्दस में सारे नबियों को नमाज पढ़ाकर पूरी दुनिया को बावर करा दिया कि हम सारे नबियों के नबी और रसूलों के इमाम हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सलाम जानवरों की बोलियां समझते हैं तो खुदा की कसम क्या हमारे मुस्तफ़ा, क्या हमारे मुस्तफ़ा के पास ये इल्म नहीं होगा? यकीनन है, मगर पागल हो गए हैं कुछ कलमा पढ़ने वाले जो मुस्तफ़ा के इल्म को नापने की बातें करते हैं। 14वीं सदी में पैदा हुए, खाने की तमीज़ नहीं है, पीने के सलीके नहीं है और जीने के शऊर नहीं है, और वो मुस्तफ़ा के इल्म को नापने की बातें करते हैं। इतना इल्म नहीं था, इतना इल्म नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जनाबे वाला ये इल्म दिया गया। और फिर इतना ही नहीं, 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाते रहे कमोबेश और सबको इल्म दिया गया।
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम को किताब व हिकमत का इल्म दिया गया और इतना इल्म दिया कि हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम तो यहाँ तक बता दिया करते थे कि तुमने रात को खाना क्या खाया है। हजरत वो यहाँ तक बता दिया करते थे कि तुम्हारे घरों के कोने में कौन सी चीज किस कोने में रखी हुई है। सुभान अल्लाह। यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चे उनसे आके पूछते थे, वो बड़े सिंपल थे, बड़े भोले थे, बहुत सिंपल थे, बड़े भोले थे। छोटे छोटे बच्चे उनसे आके पूछते थे बाबा हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है, तो बाबा जनाबे वाला उन बच्चों को बता दिया करते थे बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे घर के फला कोने में तुम जाके देखना एक बर्तन रखा है, बर्तन के नीचे एक पोटली रखी है, उस पोटली के नीचे एक और पोटली रखी है, उस पोटली में मिठाई बंधी हुई है। बच्चा वहीं से सीध मारता उसी कोने की, आ जाता उस कोने में और जनाब बर्तन देखता मुस्कुरा जाता, बर्तन के नीचे पोटली फिर पोटली, अचानक खोल देता, हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई का सामना हो जाता, मुंह में पानी आ जाता, चैप्टर क्लोज कर देता मिठाई का, खा जाता, मुंह साफ करता, बाहर आ जाता। एक जरूरत पड़ी माँ को मिठाई की तो वो कोने में पहुंची, मिठाई न दारद, बच्चे से पूछा बच्चा मन का सच्चा झूठ क्यों बोलेगा। कहता है माँ मिठाई तो हम खा गए, इतनी अंदर रखी तुम्हें कैसे पता लग गया मेरे लाल। तो कहता है बाबा ने बता दिया था। मोहल्ले की औरतें बाबा के पास क्या बाबा सब कुछ बताइए मगर इतना तो ना बताइए। जनाबे वाला बाबा सिंपल थे, कहने लगे चलो अब नहीं बताया जाएगा, ये तफसीर में लिखी हुई बात है। अर्ज करना चाहता हूं मैं जनाबे वाला कि 1,24,000 नबियों रसूलों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इल्म दिया, मगर सब नबियों को कुछ सिखाया, किसी को कुछ सिखाया, किसी को कुछ सिखाया, मगर सवाल ये है कि नबियों के नबी को क्या सिखाया गया, नबियों के नबी को कौन सा इल्म दिया गया। 12 रबीउल अव्वल को रसूल इनकलाब की हैसियत से धरती के पर्दे पर आने वाला वो पैगंबर, जिस पैगंबर के आने की दुआएं मांगते थे जमीन के जर्रे और आसमानों के चप्पे चप्पे, उस पैगंबर के आने के बाद जो 12 रबीउल अव्वल को अमन अमान और शांति मेकर पीस कीपर और पीस कीपर बनकर आ गया वो मुस्तफा, जो रसूल इनकलाब बन के आया वो मुस्तफा, जो पूरी दुनिया के लिए नजात दहिंदा बन के आया वो मुस्तफा, जो सारी दुनिया के लिए अमन अमान का अलमबरदार बन के आ गया वो मुस्तफा। उस मुस्तफा को अल्लाह ने क्या सिखाया, क्या परिंदों की बोलियां सिखाई, क्या दरिंदों की बोलियां सिखाई, क्या उन्हें 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया, क्या जनाबे वाला उन्हें तावील हदीस सिखाए गए। 1,24,000 नबियों और रसूलों को किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। मेराज की रात में मेरे नबी ने अल्लाह से पूछा था ए मेरे मौला तूने मूसा के लिए ये मुसख्खर कर दिया, ईसा के लिए ये मुसख्खर कर दिया, दाऊद के लिए लोहा मुसख्खर कर दिया, मगर तू मुझे तो बता दे मेरे मौला फमाजा जालतनी तूने मुझे क्या दिया है। तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया ओ मेरे महबूब जो मैंने तुझे दिया है जमाने में किसी को नहीं दिया है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जो मैंने तुझे दिया है जमाने में किसी को नहीं दिया है। हजरत फिर भी मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अर्ज करते हैं ए अल्लाह बता तो दे तूने दिया क्या है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरा अल्लाह फरमाता है माशाअल्लाह मजमा तुम्हारा बड़ा अच्छा है, मगर क्या करूं जिक्रुल्लाह मक्की किबला मेरे बड़े बहुत गहरे दोस्त हैं और माशाअल्लाह खुश रहो आबाद रहो। बहुत अच्छी बात है कि आपने इन बातों को लाइक कर लिया। शेर शायरी पे दुनिया मरती है, मुझे इसीलिए बहुत अफसोस भी होता है कि जब लहजे खनकते हैं स्टेजों पे तो फिर तुम्हारे दिल लहराते हैं और जेबों के दहाने खुल जाते हैं। मगर क्या इन बातों को भी तुम पसंद कर सकते हो? ये अबरार उलूम ही की मिसाल है, ये अबरार उलूम ही की मिसाल है कि ऐसी बातों को यहीं पसंद किया जाता है। अल्लाह आबाद रखे आपको। मुझे बोलते बोलते घंटा हो गया है मगर एक शख्स भी इधर से उधर नहीं हुआ है, ये बड़ी बात है। अगर कहो तो 10-15 मिनट और ले लूं तुम्हारे, अभी तो टाइम जनाबे वाला। अल्लाह आबाद रखे। मुफ्ती आसिफ साहब क़िबला मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं जो अबरार उलूम के वाइस प्रिंसिपल हैं, अल्लामा मौलाना मेराज के नायब हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि कम से कम 1.5 घंटा तो होना ही चाहिए। अगर मुफ्ती आसिफ यहाँ मौजूद हों तो जनाबे वाला मैं उनसे भी कहूंगा कि मैं 10-15-20 मिनट की इजाजत और मांगता हूँ। आपकी तरफ से है इजाजत? बोलते रहिए। अभी जाओगे तो नहीं? शैतान चढ़ा तो नहीं रहा है?
1 घंटा सुन सकते हो, मुझे यकीन है। कितने लोग सुन सकते हैं 1 घंटा? जरा हाथ उठा के बताएं। अरे सभी सुनेंगे। माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैंने एक अजीब मौजू को टच कर लिया है, मैंने अजीब मौजू को टच कर लिया, और मौजू इतना ब्रॉड है, इतना वसी है कि मैं सुबह तक बोलता रह जाऊंगा और तुम सुनते ही रह जाओगे, सुनते ही रह जाओगे। क्या दिया मेरा अल्लाह फरमाता हूँ, मेरे महबूब मैंने तुझे ये दिया है, वो महबूब जो किसी को नहीं दिया। दिया क्या है? फमाज़ा जालतनी, मुझे क्या बनाया, मुझे क्या दिया? तो मेरा अल्लाह फरमाता हो, मेरे महबूब मैंने तुझे ये दिया है, अल्लाह ज़ुकिरता इल्ला ज़ुकिरता। ए मेरे महबूब, जहाँ जहाँ मेरा नाम आएगा साथ में महबूब तेरा नाम आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आबाद रखे अल्लाह आप लोगों को, सरसब्ज़ शादाब रखे। ये हमारे गांव की बड़ी जिम्मेदार हस्तियों के मालिक लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे खुशी है कि हमारे गांव का एक भांजा भी यहाँ से फारिग हो रहा है, यानी फतेहपुर भी अल्हम्दुलिल्लाह बरालुम में एक तरह से ज्वाइंट हो चुका है। जी 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 जी। अल्लाह आबाद रखे इस बच्चे को भी और आप सबको। मौलाना एहसान साहब क़िबला, मुझे लगता है आप बार बार जाने के फिराक में तो नहीं हैं? हाँ माशाल्लाह, बड़े करम फरमा है। ये बच्चों से कहो हजरत बैठे रहे, ये कहाँ जा रहे तुम? हम तालिब इल्मों की फजीलत बोल रहे हैं अपने आप। देखो उधर मौलाना आसिफ घेर लेंगे, देख लो। तवज्जो इधर है। दिया क्या है? अल्लाह फरमाता मैं हूँ, मैंने तुझे ये दिया है कि जहां जहां मेरा नाम आएगा तेरा नाम आएगा। बेशक बेशक। हाय 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 हाय, क्या बड़ी बात हो गई। फिर सिखाया क्या? तो जनाबे वाला मेरा अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाता है, मैंने सिखाया क्या महबूब? मैंने महबूब ये सिखाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। वाह वाह, सुभान अल्लाह। किसी को परिंदों की बोलियां दी गई हैं, किसी को हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक कर दिया गया है, मगर महबूब तेरी जात में मैंने सब कुछ समो दिया है, सब कुछ, क्योंकि मैंने तुझे ये किया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, उस रहम फरमाने वाले मौला ने, उस रहमान ने अल्लमल कुरान, अल्लमल कुरान, अपने महबूब को कुरान सिखा दिया है। खलकल इंसान, इंसान के फर्द कामिल मुस्तफा को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान के फर्द कामिल मुस्तफा को पैदा किया, वो अल्लमहुल बयान, और उसे बयान सिखा दिया। अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ी बात हो गई। इसका मतलब कुरान सिखा दिया, इसका मतलब सब कुछ सिखा दिया जनाबे वाला। इसलिए कि जो कुछ है वो इस कुरान के अंदर मौजूद है। ज्योग्राफिया है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, गणित है, कुरान में क्या नहीं है। आज जनाबे वाला तवज्जो चाहूंगा, साइंस वालों को 2 समंदरों की डिस्कवरी हुई है। 2 समंदर मिले हैं साइंस वालों को, खुदा की कसम। साइंस वालों के सीने चौड़े हैं, 56 इंच के, 72 इंच के। 2 ऐसे समंदर मिल गए साइंस वालों को कि इधर मीठा समंदर है, इधर खारा समंदर है। और हैरानी इस बात की है कि मीठे का पानी फीके में को नहीं जाता, और फीके का पानी भी जनाबे वाला मीठे में को नहीं जाता, और दोनों समंदर एक दूसरे से ज्वाइंट हैं हजरत। मगर हैरत की बात है कि मीठा पानी खारे में को नहीं जाता, और खारा पानी मीठे में नहीं जाता, और दोनों समंदर हैं। बहुत हैरान है साइंस वाले। और जनाबे वाला टीवियों पर और ज़राए इबलाग और वसाइले इबलाग पर बड़ी तशहीर हुई कि साइंस वालों ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मगर साइंस वालों, क्या कामयाबी है तुम्हारी जिस पर तुम इतना खुश हो रहे हो? 1400 साल पहले हमारा कुरान इन 2 समंदरों का जिक्र कर चुका है। ये सूरह 27 में पारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। अल्लाह ने बहा दिए 2 समंदर जो आपस में मिले हुए हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और दोनों के बीच में पानी की एक दीवार बना दी है मेरे मौला ने। और 19वें पारे में मेरे अल्लाह ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था। तो 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, क्या फरमाया? 1400 साल पहले उतरे हुए, 1400 साल पहले उतरे हुए कुरान में। अरे मैं मौलाना सगीर, मगर इन तलबा ये तलबा जो है ना, इन तलबा का बस अल्लाह ही हाफिज है। मौलाना सगीर साहब, हाफिज मोहम्मद में उधर खड़े को देखो जरा, कहाँ के बच्चे हैं? हाफिज बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं हजरत। मगर आप जो है थोड़ी देर बैठेंगे, मेरी बात अभी अधूरी है, सुना दूं।
19वां पारा है, मेरा रब फरमाता है हादा अज़बुन फुरात व हादा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा। अल्लाह फरमाता दो समंदर ऐसे कि इधर मीठा है तो बहुत मीठा पानी है और इधर नमकीन है तो बहुत नमकीन पानी है, और वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा, और दोनों के दरमियान जनाबे वाला अल्लाह फरमाता हमने एक पर्दा बना दिया और पानी की एक दीवार बना दी, इधर का पानी उधर नहीं जाता। सुभान अल्लाह, क्या नहीं है इस कुरान शरीफ के पर्दे, इस कुरान शरीफ में। हजरत जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक बड़ी बात बता के बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। कुरान उतरा है तो जनाब हम उस कुरान के सम्मान में और मुस्तफ़ा के सम्मान में एक तोहफा हमें भी मिला है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया को तोहफा मिला, जो तोहफा आदम की उम्मत को नहीं मिला, जो तोहफा हजरत नूह की उम्मत को नहीं मिला, जो तोहफा हजरत मूसा की उम्मत को नहीं मिला, जो तोहफा हजरत ईसा की उम्मत को नहीं मिला, अल्लाह ने वो गिफ्ट हमें दिया है मुस्तफ़ा के आने की वजह से और कुरान शरीफ के उतरने की वजह से। जानते हो वो तोहफा क्या है? वो तोहफा बड़ा जबरदस्त तोहफा है, मगर तुम उस तोहफे की कदर नहीं कर सके जनाब वाला। तुम कुरान शरीफ को सिर्फ झाड़ फूंक की किताब समझ बैठे। बुखार आ गया मियाँ पढ़ के फूंक दियो, मियाँ पढ़ के फूंक दियो, और ऐसा ऐसा मियाँ मारा मारा फिर रहा है इस समाज की गलियों में। ऐसा ऐसा आवारा ख्याल बदमाश मियाँ नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, रोजा एक दिन का नहीं रखता, और बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरा है। कल तक जनाबे वाला इनकलाब खड़ा हो जाएगा, कल तक क्रांति जनाबे वाला कायम हो जाएगी, कल तक जनाबे वाला सारा का सारा खत्म हो जाएगा और बीमारियां शिफा हो जाएंगी। हजरात मोहतरम देखो, ये फला मियाँ है, ये फला मियाँ है, ऐसा नहीं है कि अच्छे मियाँ नहीं है अच्छे मियाँ, और वो मुस्तस्ना है मेरी गुफ्तगू से, क्योंकि वो नमाजी होते हैं, वो रोजेदार होते हैं, वो परहेजगार होते हैं। जिनमें से एक मिसाल ताजे शरीयत गव्वा से बहरे मारिफत आबरू अहले सुन्नत फख्र अज़हर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी मियाँ की है। चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए, दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। ये आलू मियाँ, ये भालू मियाँ, ये नुक्कड़ मियाँ, ये कील मियाँ, ये सलवार मियाँ, ये अलवार मियाँ, ये जनाबे वाला ये बैंगन मियाँ, ये बैंगन शाह मियाँ। हज़रात मोहतरम समाज के चिथड़े उड़ा के रख दिए हैं, ताने बाने उधेड़ के रख दिए हैं इन सालिमों ने, और तुम इतना कहते हो पढ़ के फूंक दियो जरा, पढ़ के फूंक दियो जरा। कुरान को झाड़ फूंक की किताब समझा है तुमने। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक बड़ा तोहफा पूरी दुनिया को दिया है अल्लाह ने, चाहे कोई माने या ना माने। यहूदियों को भी तोहफा दिया, ईसाइयों को भी तोहफा दिया, पूरी दुनिया के हर इंसान को। अल्लाह सबका अल्लाह है, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह नहीं, अल्लाह मानव जाति का अल्लाह है, अल्लाह सारे संसार का अल्लाह है। सबका साथ सबका विकास एक मोटो एक मिशन है। अल्लाह हमारा नहीं, हमारा ही नहीं, अल्लाह सारे जगत सारे संसार का है। इसीलिए अल्लाह ने जनाबे वाला जगह जगह कुरान शरीफ में मानव जाति की बात की है, मानव जाति की। फरमाया फीहे शिफाउल लिन्नास, पब्लिक का फायदा है, फीहे हुदल लिन्नास, पब्लिक का फायदा है, पब्लिक का फायदा है, पब्लिक के लिए कुरान। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह, मजा आ गया माशाल्लाह। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ हमारा अल्लाह है? अल्लाह सारी दुनिया का अल्लाह है, जमीन का अल्लाह, आसमान का अल्लाह, पूरे संसार का अल्लाह है। हजरत मोहतरम उस अल्लाह ने बड़ा एहसान किया। क्या एहसान किया? हजरत आदम की उम्मत को तोहफा नहीं मिला। कौन सा तोहफा? 1,24,000। देखा वो 12 भी मुस्कुरा उठा। देखा वो 12 भी जनाबे वाला इतना खुश हो गया, खुशी की ताब ना ला। देखा तुमने? किसी को वो ना मिला जो हमें मिला। वाह वाह, क्या मिला हमें? हमें ये मिला, हमें ये मिला। माँ बहनों तुम भी सुन लो, किसी की नहीं सुनती हो मगर यहां सुन लो। सुभान अल्लाह, बड़ी खामोशी से सुन रही है गुफ्तगू। मुफ्ती आसिफ रजा कलंदरी ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस मदरसे के वाइस प्रिंसिपल हैं। थोड़ी सी टाइम और थोड़ा सा लगेगा हजरत को हमारे। सुभान अल्लाह, मेरे साथी भी हैं, बोलते रहो। सुभान अल्लाह। है इजाजत? बिल्कुल। तुम सोच रहे हो यार कौन सा तोहफा मिला हमें, सोच रहे होगे ना?
ये तोहफा बहुत बड़ा तोहफा है, कदर कर सको तो देखो। हजरत आदम से लेके यहीं बैठ बेहुदा, हजरत आदम नबीना वाले इस्लाम से लेके हजरत ईसा की जनता तक, गौर करना बात पे, 30 सेकंड लगेंगे मुझे, मगर पूरी तवज्जो इधर रखना हो। मुझे खुशी है कि तुम्हारा हर कान मेरी तरफ मुश्ताक है और हर दिल तुम्हारा खुला है और हर चेहरे पे बशाशत है और किसी आंख में मुझे आखिर तक नींद नजर नहीं आ रही है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब मेरी बात को समझ लेंगे आप। क्या गिफ्ट है? गिफ्ट ये है कि 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों की जनता में अल्लाह ताला ने इल्म कॉमन नहीं किया, नबियों को दिया मगर जनता में इल्म को आम नहीं किया। इसीलिए किसी नबी की जनता मोटरसाइकिल नहीं बना सकी, किसी नबी की जनता कार न बना सकी, किसी नबी की जनता रडार न बना सकी, किसी नबी की जनता चांद पे नहीं गई, क्योंकि इसका ताल्लुक इल्म से था। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह। अरे लाख जमाना कर ले मगर आज भी उम्मत मोहम्मदिया भारी है, जमाने पे भारी है, बहुत दिया इस उम्मत ने दुनिया को। सुभान अल्लाह। आज चांद पे गए हैं और मुझे खुशी है, मेरा भारत, मेरा इंडिया, माई ग्रेट इंडिया, माई महान भारत इज नाउ ऑन द मून, माई इंडिया हैज रीच्ड द मून। मेरा भारत चांद पे गया है, सीना कुशादा है, जो पूरी दुनिया की कंट्रीज कर ना सकी वो मेरे देश ने किया, चांद पे गया। आपने देखा होगा गूगल पे 2 तस्वीरें भी चल रही हैं चांद की। साइंटिस्ट कह रहे हैं हमने चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का एक रोड देखा है। हम कहते हैं धन्यवाद वैज्ञानिकों, धन्यवाद, वी आर थैंकफुल टू यू, शुक्रिया। जो रोड दिखाई दे रहा है तुम्हें वो रोड नहीं है। क्या बात है, वाह। जो रोड दिखाई दे रहा है चांद के बीचों बीच में वो रोड नहीं है, वो बटन है, एक शिगाफ है जो मुस्तफा की उंगलियों का कमाल है। और आज भी चांद की वायरल तस्वीरें बताती हैं कि कल भी राज अगर किसी का था तो मदीने वाले मुस्तफा का था। बेशक बेशक। और आज भी पूरी दुनिया पे अगर हुकूमत कोई करता है वाह वाह वाह। तो अल्लाह की तरफ से ये सारा का सारा जिम्मा मुस्तफा जान रहमत के सर पे है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब वो फटन कैसी है, इसके लिए मुझे 5 मिनट देने होंगे। दे दिए। अब ये साइंस वाले तो बताएंगे नहीं, ये मौलाना महराज बताएंगे। मेरी जमात को निहायत ही बावकार, मुअक्कर, मुअज़्ज़म, मुअज़्ज़ज़ मुफ्ती सुलेमान रज़ा नईमी, सुभान अल्लाह। जो हमारे जामे नईमिया का फख्र है और हमारा सीना चौड़ा होता है, सुभान अल्लाह। जिनके वजूद बासादत से अल्लाह सुभान अल्लाह हजारों फतवे जारी किए हैं। कमाल है। ये बात इनसे पूछो, मेरे उस्ताद गिरामी, मेरे उस्ताद इलाके की शान, मेरी आन और बान, अहले सुन्नत की शान, क़िबला व काबा मुफ्ती इस्माइल साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना एहसान साहब से पूछो, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की बताएंगे। हमारे दोस्त मौलाना आसिफ रज़ा साहब बताएंगे। ये बैठे अंदाजपुर के हमारे हजरत हाफिज साहब, कारी साहब, हज को गए थे दूसरे बार अभी ताज़ा ताज़ा है।